सामीन, ये नौजुल फ़िरक़े और कुर्ती उठाई कौम का एक तेली है नूर हसन रज़ा ख़ानी, जो कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 40 लाख और कभी 51 लाख का पोस्टर बना करके फिरता रहता है अपने को तसल्ली देने के लिए कि मेरे पास जो है इतने पैसे लिखे हुए पोस्टर मौजूद हैं, और वो समझता है कि मैं इतने का मालिक बन गया। और उलमाए हक़, उलमाए देवबंद के ऊपर तबर्राबाजी करता है, ज़बान दराज़ी करता है मरदूद, और कहता है जो उसे मुसलमान साबित कर दे इतना इनाम दूंगा, यानी पोस्टर दे देगा उसे। ज़िंदगी में कभी वो पैसे हकीकत में देखा ही नहीं है। तो सामीन, जब हम एक कुर्ती उठाई नूर हसन की दुखती रग पर हाथ रख देते हैं तो इतना चिख्ता चिल्लाता है, फिर ये भूल जाता है कि उसने क्या दावा किया था। आप इस गुफ्तगू को सुनकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि मरदूद कज़्ज़ाब दज्जाल कुर्ती उठाई कौम का तेली दावा तो कर देता है अपने पोस्टर के अंदर, लेकिन जब हम पकड़ते हैं दबा कर के इसको शिकंजे कस देते हैं इसके ऊपर, तो ये मरदूद अपना दावा भूल जाता है, और दावा किसे कहते हैं पता ही नहीं होता। अब चिल्लाना चिखना शुरू कर देता है और सवालात पर सवालात कायम करता है। तो आज इसकी किस तरह मौत हुई है, ऑपरेशन किस तरह ख़तरनाक हुआ है, और जो इनाम लेकर आया था 51 लाख, उसी 51 लाख को लेकर जो है दब के मर गया। इसकी हालत कितनी बुरी हुई है, आप ख़ुद इसे सुनकर अंदाज़ा लगा लेंगे। हाँ जी, हेलो। हेलो, नूर हसन अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो अली असगर देवबंदी। तुम दावा करते रहते हो लेकिन कभी सुनते नहीं हो, जवाब नहीं लेते हमारे से। तो दावा जो करते किस हो, बात का? तुम हमेशा दावा करते हो कि देवबंदी हो तो अपने 4 अकाबिर को मुसलमान साबित करो, यही होता है ना तुम्हारा दावा, है ना? हाँ, तो आपके यहाँ जो है शरीयत की मुखालफत करने वाला, शरीयत के खिलाफ बोलने वाला तुम्हारे नज़दीक क्या है, मुसलमान या काफिर? बोलूँ मैं? हाँ बोलो। तुम्हारा दावा होता है देवबंदियों अपने 4 अकाबिर को मुसलमान साबित करो। अब तुम यहाँ से हट क्यों गए? क्योंकि तुम्हारे अकाबिर शरीयत के खिलाफ बात करते हैं। तो वही तो तुम दावा शरीयत के खिलाफ बात करने वाला मुसलमान है या काफिर है? हाँ, आपके तो नज़दीक वही सुनो ना, शराइत तय कर लो, दावा पेश कर दो। हाँ, ठीक है, शराइत तय कर लो, फिर दावा पेश कर दो, उसके बाद गुफ्तगू शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है ना? जी। हाँ ठीक है, बोलो जी। शराइत ये रहेगी, सबसे पहले तुम दावा पेश करोगे और दलील दोगे। अच्छा, तुम 2 लोग हो, किसी एक बंदे को लाइन पर मैं ले लूं इसलिए ताकि मतलब कॉल ना कट हो। मतलब 2 आदमी रहता है, कॉल कोई कट नहीं कर सकता है क्या? नहीं, मतलब बाद में तुम ये दिखाते हो ना नहीं, कि देखो बरेलवी भाग दरअसल गया। क्या होता है, अगर तुम कोई लाइन पे आता है नहीं, तुम फ़ोन काट के भाग जाते हो। नहीं, देखो फिर वही बात। लेकिन शराइत तय करके बात करना है। नहीं, अच्छा इंसाफ क्या है? शराइत तय करके बात करना है। ले लो लाइन पे, ठीक ले है, लो। चलो शराइत तय। हाँ ठीक है, बोलो। शराइत तय कर लेते हैं ना। हम्म। तो शर्त नंबर 1, सबसे पहले तुम मुद्दाई हो, अब दावा और हुक्म लगाओगे। ठीक है, दावा और हुक्म। नंबर 2, जो भी हवाला पेश करोगे, जो भी किताब का नाम लोगे, पहले हवाला पेश करने का मेरे पर्सनल पे। मैं भी जो किताब का नाम लूँगा पहले हवाला पेश करूँगा तुम्हारे पर्सनल पे, फिर ही इबारत पढ़ने का या फिर इल्ज़ाम आयद करने का। ठीक है, उससे पहले नहीं। तुम्हारा कोई इल्ज़ाम जो है दावा तुम्हारा बातिल होगा। नंबर 3, 3 मिनट की टर्न रहेगी। तुम 3 मिनट बोलोगे, मैं बिल्कुल खामोश रहूँगा, किसी तरह भी किसी बहाने से नहीं बोलूँगा। और जब मैं 3 मिनट बोलूँगा तुम खामोश रहोगे। ठीक है, किसी बहाने से नहीं बोलोगे कि झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अपनी बारी में 3 मिनट दिया गया है, जिसका झूठ हो या फिर कोई हो साबित करना उसको। और जो हवाला पेश करोगे तुम भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूँगा, और जो हवाला मैं पेश करूँगा मैं भी पढ़ूँगा, तुम भी पढ़ोगे। दोनों की जिम्मेदारी है। जब तक दोनों फरीक एक हवाला ना पढ़ ले, भागेगा नहीं। हाँ बोलो। एक चीज को 2 बार पढ़ा जाएगा? तुम भी पढ़ो, मैं पढ़ूँ ना। तुम ही पढ़ दो या हम ही पढ़ दें? नहीं, इससे क्या होता है, एक आदमी पढ़ ले वही काफी है। नहीं, इससे क्या होता है, तो अगर मैं पढ़ूंगा, तुम्हारे लोग बोलते हैं गलत माना बयान किया है, गलत मफहूम बयान किया है, इबारत गलत पढ़ा है। अच्छा, एक और चीज, तुमने कहा कि मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं, बीच में नहीं बोलोगे, वो बाद में बोलोगे, बाद में उसका इंसाफ करोगे। तो ये मतलब तुमने कसम खा के बैठा है कि भाई हमें झूठ बोलना ही बोलना है। फिर दूसरी बात ये कि इतनी लंबी चौड़ी बात के 3 मिनट, क्या पता मेरी बात 1 मिनट में ही पूरी हो जाए, मैं 1 मिनट के बाद तुमसे कुछ पूछूं। दूसरी बात ये कि तुम्हें अपने अकाबिर को जो है मुसलमान साबित करना है ना, और शरीयत के उसूल के रोशनी में।
शरीयत के उसूल की रोशनी में, ना कि अपनी मर्जी से। शरीयत का जो मायार है उसकी रोशनी में, उसके शरीयत के कानून से आप अपने इन्हें मुसलमान साबित करोगे, या इसके हटके, शरीयत के हटके? बताइए। हाँ, हो गया, बोलिए। हाँ, पहली बात तो मैंने ये बोला है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि अली असगर झूठ बोल रहा है तो तुम अपनी बारी में वो छोड़िए, वो छोड़ दीजिए। फिर क्यों तुमने बोला कसम खाया क्या तुमने? ऐसा क्यों बोला तुमने? मेरे बीच में मत बोलो, तुम्हारे बीच में नहीं बोला हूँ मैं, तुम्हारे बीच में नहीं बोला हूँ मैं। खामोश रहो नूर हसन, तुम्हारे बीच में नहीं, तुम मेरे बीच में मत बोलो। तुमने कहा कि तुम कसम खाए हो क्या? मैंने कहा बकौल तुम्हारे, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि अली असगर झूठ बोल रहा है, तुम्हें 3 मिनट दिया जा रहा है, अपनी बारी में बोलो ना कि अली असगर ये झूठ बोला है, ये हवाला है, ये दलील है। तो मैं झूठ तो तुम्हें तुम्हारे बयान करता रहूंगा। अरे वो तो साबित करूंगा ना। और जब नूर हसन फिर बोल रहे हो मेरे बीच में, फिर मेरे बीच में बोल रहे हो। दूसरी बात ये है, तुम्हारा दावा होगा हमारे काबिर के ऊपर, उस वक्त मैं साबित कहाँ से करूँगा? और मेरी दलील वसूल के खिलाफ हो, तुम तोड़ देना उस दलील को। वो कहीं अगर शरीयत के खिलाफ मैं पेश करूँ वसूल दलील, तुम तोड़ देना उसे कि अली असगर तुमने दलील दिया है शरीयत के खिलाफ है। मैं तुमसे ही सारा कुछ पूछूंगा। चलो हाँ, मैं काफिर नहीं करूंगा, तुमसे ही कहलवाऊंगा। ठीक है, तुम अपनी बारे में बोलो। चलो तुमसे ही कहलवाऊंगा। चलो दावा पेश करो। ये देखो, हम अपने साथी जो है ना, वो देखें, टाइम देखें, नूर हसन को दें 3 मिनट। तुम 1 मिनट में ख़त्म करो, 2 मिनट में ख़त्म करो, 10 सेकंड में ख़त्म करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन 3 मिनट से ऊपर नहीं बोलना है। साथी जरा ध्यान दो। चलो दावा पेश करो। ठीक है नूर हसन, दावा पेश करो। 8 मिनट पर शुरू होता है। हाँ, दावा पेश करो। चलिए, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए जनाब कि शरीयत की मुखालफत करने वाला, ठीक है, यानी कुरान और हदीस के खिलाफ करने वाला मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? असगर साहब बताइए। 1 मिनट के अंदर ही, यानी कुछ सेकंड में ही मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात पूरी हो चुकी है। साथी बोलूँ मैं? हाँ, बोलिए जी। सामीन, मेरा 3 मिनट देखना आप। सामीन देखें, ये शर्त कबूल किया इस नूर हसन ने, और शर्त में क्या है कि सबसे पहले दावा पेश करेगा, हुक्म लगाएगा, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं है, इसलिए जब फंसता है बोलता हम अपने आलिम को लेकर आएंगे। पहले मेरी बारी है। भाई खामोश कराओ उसको, भाई खामोश कराओ उसको, भाई खामोश कराओ, खामोश कराओ उसको। मैंने जो पूछा उसका जवाब भाई खामोश कराओ उसको, भाई खामोश कराओ, शरीयत की मुखालफत करेगा। भाई खामोश कराओ उसको। देख रहे हो यार, ये क्या हो रहा है? दावे के देखो, इन्होंने कहा कि मैं दावे के पूरा अपना टाइम तुम्हें लेना है, लेकिन अब तुम्हारे बीच में 1 मिनट, तुम बीच में हाकिम बन के आए हो ना। हाँ, तो इनसे मेरी बात का पहले मुतालबा करवाओ, तो बाकी अभी 3 मिनट है ना, तो 3 मिनट पूरा कर दो। मैं जवाब दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, तुम बीच में क्यों चला रहे हो? खामोश रहो, खामोश रहो, बीच में नहीं चला। अभी तो मैं 10 सेकंड भी नहीं बोला हूँ, तुम चिल्लाना शुरू कर दिए। मुझे मुकम्मल बोल लो तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हैं? तो सबसे पहले तुमने शर्त मंजूर किया है कि तुम मुद्दाई हो, दावा पेश करोगे, हुक्म लगाओगे। तुमने सवाल कर दिया, तो सवाल तुम्हारे करने पर सवाल नहीं किया है, सवाल नहीं किया है, तुमसे सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि जो शख्स, मैंने तुम्हारे किसी अकाबिर फिर बोल रहा है बीच में, फिर बोल रहा है बीच में, कुरान और हदीस के 3 मिनट पूरा होने दो, काम करता है। 3 मिनट पूरा होने दो मुझे, अभी बात शुरू नहीं हुई, 3 मिनट पूरा होने दो, खामोश रहो। हो चुकी है, लेकिन तुम 3 मिनट उनको तो बोल रहे हो कम से कम। अगर तुम्हारी औकात नहीं है सुनने की तो चैलेंज मत करना। मैं अपने साथी को एक को लाइन पे ले लूं, चैलेंज मत करना, पता है तुम्हारी चमड़ी उधर दूंगा मैं नूर हसन, चमड़ी उधर दूंगा तुम्हारा मैं। रुको, अगर तुम्हारी सुनने की औकात नहीं है, चैलेंज मत करना, चमड़ी उधर दूंगा, तमाम खुजली खत्म कर दूंगा तुम्हारी मैं, याद रखना। ये अली असगर है, ये 51 लाख रुपए देता है, ये जिंदगी में देखा नहीं 51 लाख, गिन नहीं सकता 51 लाख मौजूद कहीं का। अभी हाफिज साहब ये बोल रहा है कि मुझे बोलने दो। भाई तुमने 3 मिनट तुम्हें टाइम दिया है, तुम्हें अपने 3 मिनट में बिल्कुल मुकम्मल बात कर लो ना, उसके बाद तुम्हें सवाल करना है, वो अपने बारे में बोलेंगे, लेकिन पहले सवाल कर दिया, ये क्या बात हुई? इस जाहिल तेलुगु आता नहीं तरीका बात करने का, मुनाजरा किसे कहते हैं? हाँ, ये चैलेंज करते हैं बड़े बड़े कि 51 लाख दूंगा, ये दूंगा फलाना। लेने दो उसको लाइन पर, किसी दूसरे को लाइन पर लिया है। अरे इसकी मौत है, बात करे गए, नाम सुन किसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे ही करता है, बोलते है लाइन पे लूँगा, कोई लेने आया तो भागता है फ़ोन काट के।
अच्छा। क्या औकात है मरदूत की। हाँ, ये क्या वो अपने तेल बेचता है ना, ये तेल बेचता है। ऐसी कुटाई मैंने की, इसकी ज़ुर्रियत के सर से बाल निकल चुके गए ये सब, और उसको फिर बाल लाने के लिए तेल बेचता है ये, ठीक है। और वो ग्राहक जो अपने ख़रीदार बढ़ाने के लिए चैलेंज करता है कि देखो मैं इतना बड़ा मुनाजिर हूँ, हाँ, तो लोग समझेंगे बड़ा मुनाजिर है, चलो यार। हाँ रुको जरा, बड़बड़ के जरा कम करो, रुको। क्या हुआ, तुम्हारा कोई साथी लाइन पर नहीं ले रहा? जो मैंने पूछा है उस चीज का जरा थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, और झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं तुम्हारे झूठ ही गिनवाता रहूंगा कि ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, और मैं अपनी बात कह ही नहीं पाऊंगा, समझे? तो झूठ बोलने की नाकाम कोशिश मत करना। आई बात समझ में? मैंने जो बोला था कि कुरान और हदीस के खिलाफ काम करने वाला मुसलमान ही रहता है या काफिर हो जाता है आपके यहाँ, थोड़ा इसकी वजाहत कर दीजिए, बोलिए। अब्दुल्ला देवबंदी बुलवाइए। मेरा 3 मिनट है, ठीक है, मुझे बोलने देना, मेरे बीच में मत बोलना। जवाब दीजिए, बाकी के बाद मैं वो जवाब दूंगा, क्या दूंगा मेरे जिम्मे है, तुम मुझे मेरा 3 मिनट मुझे दो, बीच में नहीं बोलना है। मैंने पूछा है उसका जवाब चाहिए, ऐसे नहीं। मैं जवाब दूंगा, उसी का मैं जवाब दूंगा ना तुमको। सामीन देखें, इसने शराइत मंजूर किया है, और शराइत के अंदर एक शर्त ये है कि मुद्दई दावा पेश करेगा, लेकिन सवाल कायम कर रहा है। अब इस सवाल कायम करने पर इसका नूरुल इरफान के अंदर अहमद यार ख़ान नहीं में लिखता है सफ़ा नंबर 240 के अंदर कि इससे मालूम हुआ कि मद्दे मुकाबिल की हर बात और हर दलील का जवाब नहीं देना चाहिए। रब ने शैतान के दलाइल का जवाब न दिया, बल्कि मरदूद करके निकाल दिया। तो इसका वसूल ये है कि मद्दे मुकाबिल की हर दलील, हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। तो जबकि तुम्हारा वसूल ये है, तो मैं जवाब देने का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि तुम सवाल करके, तो तुम अपने वसूल के, अपने धर्म के, अपने उलमा के वसूल की मुखालिफत की, तुमने मुखालिफत की, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम दावा पेश करते। अब मुझे बोल रहा है कि झूठ मत बोलना, जो झूठ बोले शरीयत में क्या हुक्म है। अब तुम सवाल करते हो, जबकि तुम्हारा हक़ नहीं सवाल करने का। अब तुमसे मैं पूछता हूँ, ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारा हशमत अली ने, तुम्हारा आला हज़रत का शागिर्द है, तुम्हारे मुजद्दिद का शागिर्द है, और उसका खलीफा है, और उसने लिखा है रादुल मुहन्नद के अंदर सफ़ा नंबर 16 के अंदर, मक्का मुआज़मा की मुफ्ती हनफिया की दस्तखत अल मुहन्नद पर नहीं है। इससे मालूम होता है कि उन पर अम्बेडवी जी की मक्कारी खुल गई और उन्होंने उसकी तस्दीक नहीं फरमाई, हालांकि हुसामुल हरमैन में उनकी तकरीर मौजूद है। क्या कह रहा है? हुसामुल हरमैन में मुफ्ती हनफिया की तकरीर मौजूद है। ये कितना बड़ा झूठ बोला है। देखो, ये मलफूज़ात आला हज़रत है, इसमें इसका आला हज़रत कह रहा है कि देखो सफ़ा नंबर 199 में लिखता है कि मुफ्ती हनफिया से मुलाकात मक्का मुआज़म बनाम इल्म कोई साहिब ऐसे न थे जो फ़कीर से मिलने न आए हों, सिवाय शेख अब्दुल्ला बिन सिद्दीक़ बिन अब्बास के, कि उस वक़्त मुफ्ती हनफिया वही थे। बताओ, यानी इसके आला हज़रत से मुफ्ती हनफिया जो मुलाकात नहीं किया, उससे मुलाकात नहीं हुई है। और रादुल मुहन्नद में क्या लिखा है कि उसकी तकरीर मौजूद है। पूरे हुसामुल हरमैन के अंदर मुफ्ती हनफी की तकरीर कहीं मौजूद नहीं है। इतना बड़ा झूठ को घुसा दिया है तेरे हुसामुल हरमैन के अंदर, और उसको झूठी किताब को, कज़्ज़ाब किताब को कह दिया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, और कतई किताब जो न माने वो काफिर, जो इनकार करे वो काफिर है। बताओ, इतना बड़ा झूठ बोल दिया। अब मैं तुझे सवाल ही कर रहा हूँ, तू सवाल कर रहा है तो तेरा हक़ ही नहीं, तेरे धर्म के मौलवी के उसूल से हक़ नहीं कि सवाल करे। तुझसे मैं सवाल कर रहा हूँ, तू बता कि हुसामुल हरमैन के कौन सी सफ़ा पर मुफ्ती हनफी की तकरीर मौजूद है? ज़रा मुझे सफ़ा नंबर बता, पढ़ के बता, चल बता। भाग गया वो, फोन काट के भाग गया ना। जब क्यों अभी 3 मिनट मेरे हुए नहीं, अब मेरी बारी है। हाँ वही तो, फिर लगाओ उसको, लगाओ, फिर लगाओ, हराम खोर लगाओ। चैलेंज करता है मरदूद। कितना लाख चैलेंज किया? कितने लाख का? 51 लाख का चैलेंज करता है। सामीन, ये पोस्टर शाये करता है और वीडियो में बना डालता है और कहता है कि देवबंदी अकाबिर जो मुसलमान साबित कर देगा 51 लाख देगा। देखिए इसकी औकात, देखिए सामीन, दावा पेश नहीं कर पाता है जी। नहीं उठा रहा फोन हाफिज साहब, वो फिर लगाओ। The person you are नहीं उठा रहा हाफिज साहब, वो अभी इस कहीं का कॉल नहीं उठा रहा है। 51 लेकर भाग गया। 51 लाख के अंदर दफन हो गए।
इतना बड़ा खबीस है। चैलेंज तो इतना बड़ा करता है। एक ज़माना था। कॉल कर रहा है हाफिज साहब। हेलो, व्हाट्सएप पर कॉल कर रहा है मुझे। हाँ उठाओ, लाइन पे लो, मुझे लाइन पे लो, व्हाट्सएप पे फिर करो उसको।